स्वागत है दी आवाज हिंदी में VNN द्वारा प्रस्तुत। आज है 13 अप्रैल 2025 और हम लेकर आए हैं आज की टॉप 10 कनाडाई खबरें। आइए शुरू करते हैं। कनाडा का 2025 का संघीय चुनाव जोरों पर है और शुरुआती मतदान ने सभी को चौंका दिया है। इलेक्शंस कनाडा के अनुसार अब तक 130,000 से अधिक मत डाले जा चुके हैं, जो 2021 के मुकाबले 2 गुना है। लगभग 3.5 लाख लोगों ने विशेष बैलेट के लिए आवेदन किया है और इस बार बैलेट बहुत तेजी से लौटाए जा रहे हैं। यह लचीलापन कनाडाई नागरिकों को किसी भी समय वोट देने की सुविधा देता है, बशर्ते वे अपने उम्मीदवार का नाम लिखें। विशेष बैलेट स्थानीय कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं या 22 अप्रैल की अंतिम तिथि से पहले डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। अग्रिम मतदान 18 अप्रैल से शुरू होगा और यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो हम वर्षों में सबसे अधिक मतदान देख सकते हैं। कंजर्वेटिव नेता पियर पोइलिएवर ने कनाडा फर्स्ट इकोनॉमिक एक्शन प्लान पेश किया है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन की नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करना है। इसमें 1566 आयकर में कटौती, $1.3 मिलियन से कम के नए घरों पर GST में छूट और कनाडाई निर्मित वाहनों पर बिक्री कर हटाना शामिल है। वह C69 कानून को हटाने, एक राष्ट्रीय ऊर्जा कॉरिडोर बनाने और संसाधन परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति देने की भी बात कर रहे हैं। पोइलिएवर इसे लिबरल पार्टी के खोए हुए दशक का जवाब मानते हैं और कहते हैं, अब समय है अर्थव्यवस्था को जमीन से फिर खड़ा करने का। ब्रैम्पटन का सबसे चमकदार कार्यक्रम रहा ऑजलर फाउंडेशंस होली गाला, जिसने स्थानीय अस्पतालों के लिए 1.24 मिलियन से अधिक जुटाए। यह कार्यक्रम पूरी तरह से बिका और 900 से अधिक समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। द लैंडर्स ने मंच पर रंग जमाया और पील मेमोरियल हॉस्पिटल के 100 वर्षों की सेवा का जश्न मनाया। यह राशि ब्रैम्पटन के दूसरे आपातकालीन विभाग सहित पुनर्विकास परियोजनाओं में मदद करेगी। ऑसलर के CEO केन मेह्यू ने कहा, हम इंतजार नहीं कर रहे, हम बदलाव खुद ला रहे हैं। बैसाखी 2025 पूरे कनाडा में आस्था, उत्सव और एकजुटता के साथ मनाई जा रही है। पंजाबी नववर्ष और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की स्मृति में यह त्योहार सिखों, किसानों और परिवारों को एक करता है। गुरुद्वारों में कीर्तन और अरदास, नगर कीर्तन की धूम और लंगर में सरसों का साग, मक्की दी रोटी और पिन्नी जैसे पकवानों की खुशबू बिखर रही है। इस वर्ष की थीम है एकता, समुदाय और समृद्धि, जो हमें याद दिलाती है कि साथ मिलकर हम और मजबूत होते हैं। 9 अप्रैल से कनाडा ने उन अमेरिकी वाहनों पर 25% टैक्स लगाना शुरू कर दिया है जो कूसमा नियमों का पालन नहीं करते। यह कदम अमेरिकी टैरिफ के जवाब में लिया गया है, जो कनाडाई ऑटो, स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए थे। सरकार ने यह भी घोषणा की कि वे ऑटो कंपनियों को राहत देने के लिए टैक्स माफी योजना शुरू करेंगी। मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने इसे अनुचित अमेरिकी नीतियों का जवाब बताया और कहा, हम अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा कर रहे हैं। कनाडा के सबसे पुराने रिटेल ब्रांडों में से एक हडसन्स बे अब अपने अधिकांश स्टोर बंद कर रहा है। कोर्ट के आदेश से शुरू हुई इस विंड डाउन प्रक्रिया में अब अधिकांश उत्पादों पर 25-50% छूट दी जा रही है। सिर्फ 6 स्टोर, जिनमें यॉन्ग स्ट्रीट का प्रमुख स्टोर भी शामिल है, खुले रहेंगे। बदलती खरीदारी की आदतें और ई-कॉमर्स ने इस ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। यह कनाडाई रिटेल इतिहास का एक युग समाप्त होने जैसा है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने ओंटारियो की अदालत प्रणाली में तेजी लाने की मांग की है। पिछले वर्ष 56% आपराधिक मामलों को खारिज या वापस ले लिया गया था। ब्राउन और सेंट कैथरीन के मेयर मैट सिस्कोए अधिक न्यायाधीशों, क्राउन अटॉर्नी और डिजिटल संसाधनों की मांग कर रहे हैं। पीएल पुलिस ने पहले ही AI संचालित डिस्क्लोजर अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन पूरी प्रणाली अब भी दबाव में है। अब ओंटारियो बिग सिटी मेयर्स ने क्वींस पार्क से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते राजनैतिक रूप से तनावपूर्ण हैं, लेकिन व्यापारिक रूप से मजबूत हो रहे हैं।
2024 में दोनों देशों के बीच $13.3 बिलियन का व्यापार हुआ। कनाडाई पेंशन फंड्स भारत में निवेश कर रहे हैं और भारतीय कंपनियां कनाडा में विस्तार कर रही हैं। लेकिन शिक्षा और आप्रवासन के मोर्चे पर गिरावट आई है। चुनौती यह है कि राजनीति को व्यापार से अलग रखा जाए, जब तक कि यह तनाव और न बढ़े। ट्रंप समर्थक और पूर्व कांग्रेस सदस्य पीटर होएक्स्ट्रा अब कनाडा में अमेरिका के नए राजदूत हैं। सीनेट में उन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ, कनाडा एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन उन्होंने व्यापार विवादों को शांत करने की अपनी योजना के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा। इससे पहले वे नीदरलैंड में राजदूत रह चुके हैं। अब वे कनाडा अमेरिका संबंधों में तनावपूर्ण समय में यह भूमिका निभा रहे हैं। स्टील और एल्यूमीनियम पर बढ़ते टैक्स से रियल एस्टेट क्षेत्र में कीमतें और निर्माण लागत बढ़ रही हैं। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन एडमॉन्टन जैसे मध्यम आकार के शहरों में नीतिगत सुधार और नए निवेश इसे अवसर में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी चुनावी मुहिम को रोककर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर ध्यान केंद्रित किया है। यदि समझदारी से प्रबंधन किया जाए तो यह संकट कनाडा के लिए एक स्थिर और स्मार्ट रियल एस्टेट भविष्य ला सकता है। आज की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद आपका दी आवाज हिंदी देखने के लिए। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। फिर मुलाकात होगी अगले अंक में।